दुनिया के हर कोने में जहाँ उर्दू हिंदी समझी और बोली जाती है और मुझे देखा जाता है, मैं डॉक्टर जाफ़र मंज उन सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम और नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस हम होम्योपैथिक रेमेडी पे बात करेंगे वो है एपस मिलीफिका। एपस मिलीफिका शहद की मक्खी से बनाई जाने वाली दवा है। जिन दोस्तों को कभी शहद की मक्खी या भेड़ ने काटा होगा, उन्हें इसकी अलामतें बहुत आसानी से समझ आ सकती हैं। जो अलामतें शहद की मक्खी या भेड़ के काटने से ज़ाहिर होती हैं, वही अलामतें और उसी तरह का दर्द इस दवा में पाया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि एपस मिलीफिका का दर्द हमेशा डंक लगने जैसा होगा, स्टिंग जैसा होगा और डंक लगने जैसा दर्द, इसका चुभन वाला दर्द होगा, जैसे किसी भेड़ ने या मक्खी ने काटा है, इस तरह का दर्द होगा। और इसमें जिल्द में और जिल्द की जो झिल्लियाँ होती हैं उनमें सोजिश पाई जाएगी और रेडनेस पाई जाएगी और गर्म टकोर से या गर्मी से या गर्म माहौल से इनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होगा, इस दर्द में भी इजाफ़ा होगा और इस सोजिश और इस्तिस्का में भी इजाफ़ा होगा। लिहाजा याद रखने की बात है कि एपस मिलीफिका के मरीज़ की तकलीफ़ें गर्मी से बढ़ती हैं और उसका दर्द डंक लगने जैसा होता है। कोई भी अलामत जिसमें ये डंक लगने जैसा दर्द हो तो उसकी दवा एपस मिलीफिका होगी। गर्मी से ज़्यादती होना, प्यास का ना होना इसकी अहम अलामतें हैं। एपस मिलीफिका के मरीज़ की प्यास बहुत कम होती है। उसके बाद आँखों के नीचे, जो आँखों के नीचे वाले पपोटे हैं, वहाँ पे सूजन की एक थैली नुमा सूजन ज़ाहिर होती है और नीचे आँखों के नीचे सूजन पाई जाती है और ये थैलियाँ लटकती हुई महसूस होती हैं वहाँ पे आँखें। बहुत सारे लोगों की इस तरह की सूजन आपने चेहरे पे देखी होगी। जो गला है, अंदर से थ्रोट है, वहाँ पे सूजन होगी, टॉन्सिल्स सूजे हुए होंगे और सांस लेने में दिक्कत होगी और स्टिंग जैसा पेन होगा, डंक लगने जैसा दर्द होगा। और इसकी सूजन जो होती है वो पानी वाली सूजन महसूस होगी, पूरे जिस्म पे पानी वाली सूजन महसूस होगी, डंक लगने जैसा दर्द होगा। तो ये एपस मिलीफिका की अलामत है। सुर्खबाद जैसी सूजन और आम सूजन ये एपस मिलीफिका के दायरा कार में आती है। एपस मिलीफिका का मरीज़ मुर्दा दिल होगा, खुश मिजाज नहीं होगा, मुर्दा दिल होगा, बेपरवाह होगा, हाथ में पकड़ी हुई चीज़ें गिरा देने का आदी होगा। उसके बाद मुतालिया करने की कोशिश करेगा, पढ़ने लिखने की कोशिश करेगा, लेकिन तवज्जो उसकी मरकूज़ नहीं रह पाएगी पढ़ने लिखने पे या मुतालिया पे। उसको अपने आप को वहाँ पे कंसंट्रेशन पैदा करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। ज़हनी तौर पे थका हुआ होगा, सर चकराता हुआ होगा, अचानक दर्द जैसे किसी ने सर में छुरी घोंप दी है, डंक मार दिया है किसी भेड़ ने, इस तरह का दर्द होगा। यहाँ पे जानना ये है कि दर्द कोई भी हो, डंक लगने जैसा दर्द होगा। सर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द हो, अगर उसकी सोजिश होगी तो वो पानी वाली सुर्खी माइल और गर्मी से उसको तकलीफ़ों में इजाफ़ा होगा, ये सूजन होगी उसमें। और आँख का जो सफ़ेद पर्दा होगा वो चमकदार, सुर्ख और पिलपला होगा और मरीज़ को रोशनी से बहुत ज़्यादा नफ़रत होगी, रोशनी उसे पसंद नहीं होगी, आंखें उसकी बंद होंगी रोशनी देख के। ये जो आम तौर पे आँखों में गुहांजनी निकलती है, इसको गुहांजनी निकलने को ये एपस मिलीफिका रोकती है। गुहांजनी निकलने की जो टेंडेंसी होती है उसमें ये कमी वाक़या करती है। चेहरा मोम जैसा होगा, जर्द होगा और दर्द फिर वही चेहरे में अगर कहीं पे है तो डंक लगने जैसा दर्द होगा। ज़ुबान सुर्ख, सूजी हुई, दुखन वाली और आंवले हो सकते हैं ज़ुबान के ऊपर। गले में अगर टॉन्सिल्स हैं तो वो डंक लगने जैसा दर्द होगा और
टॉन्सिल्स फूले हुए होंगे, पिलपिले होंगे, सुर्ख होंगे। गले में इस तरह कभी कभी महसूस होगा जैसे मछली का कांटा फंस गया है या कोई तिनका फंस गया है, कोई चीज़ फंसी हुई गले में महसूस होगी। पाखाना आज खुद निकल सकता है इसमें। पाखाना, बड़ा पेशाब, कई लोगों का कंट्रोल नहीं होता, पाखाना खुद ब खुद निकल जाता है। तो और इस तरह महसूस होगा कि जैसे रेक्टम का मुंह खुल गया है, उस पर कंट्रोल ही ख़त्म हो गया है। तो पाखाने की या रेक्टम की ये अलामात होंगी। खूनी बवासीर हो सकती है, उसमें भी दर्द वही डंग लगने जैसा दर्द होगा। पेशाब करते वक्त भी जलन होगी और डंग लगने जैसी जलन होगी, दर्द होगा। पेशाब बार बार आता है और बाज़ का थोड़ा थोड़ा खुद ही निकलता रहता है, खुद ही निकल जाता है। डंग लगने जैसा, फिर वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जलन भी होगी और डंग लगने जैसा दर्द होगा। और इसमें बाज़ का पेशाब दब जाता है, मतलब पेशाब बहुत ही कम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा सा आ गया फिर रुक गया पेशाब, थोड़ा सा फिर थोड़ी देर के बाद आ गया, और पेशाब की कमी वाक़या हो जाती है। और जब अगर थोड़ा सा आ रहा है तो वो खुद ब खुद निकल गया। इस तरह की अलामतें इसमें ज़ाहिर होती हैं। ख़वातीन में जो है वो उनका जो जेनिटल आर्गन है उसमें इसी तरह का डंग लगने जैसा दर्द होगा। और उनके जेनिटल आर्गन में जो उनकी वजाइना होती है, रहम होता है, उसमें रसौलियाँ हो सकती हैं और उन रसौलियों में भी डंग लगने जैसा दर्द होगा। बेसिक इसकी अलामात हैं डंग लगने जैसा दर्द और सूजन, नरम सूजन, पिलपिली सूजन। गले का भी इसी तरह का होगा और इसी तरह पूरे जिस्म में कहीं पर भी सूजन हो सकती है, डंग लगने जैसा दर्द हो सकता है, पिलपिली सूजन हो सकती है, नरम सूजन जिसे हम कह सकते हैं। और गर्मी से उसकी तकलीफ़ों में इजाफ़ा हो सकता है। छपाकी जिसे कहते हैं, आर्टिकेरिया, उसमें हो सकती है बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और आर्टिकेरिया होता है। जल्द पर पानी वाली सूजन होती है। और इसके बाद अगर किसी भेड़ ने या मक्खी ने या किसी भी इस तरह के उड़ने वाले कीड़े पतंगे ने काट लिया है तो उसके लिए भी एपिस मेलिफिका बहुत कामयाबी से इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह इस बात से मुझे एक वाक़या याद आ गया कि मेरे क्लिनिक के सामने एक मेडिकल जो MBBS डॉक्टर थे, उनका क्लिनिक था, कार्डियोलॉजिस्ट थे वो, और उनका असिस्टेंट था। जैसे ही उसने आके सुबह सुबह उन डॉक्टर साहब के आने का टाइम था, क्लिनिक खोला तो वहाँ पे कहीं भेड़ बैठा हुआ था और मैंने क्लिनिक खोला हुआ था मैं सामने। तो वो भेड़ ने उसके असिस्टेंट को काट लिया, जो उसका ऑफिस का बंदा था। वो असिस्टेंट भागता हुआ वहीं से मलता हुआ भागता हुआ मेरे पास आया, डॉक्टर साहब मुझे भेड़ ने काट लिया, कुछ अगर आपके पास है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने एपिस मेलिफिका 30 की 3-4 बूंदें उसकी ज़ुबान पे टपका दी और वो चला गया। ये सुबह को तकरीबन 9 बजे का 10 बजे का टाइम था। तो वो 2:30-3 बजे मेरे पास फिर आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब क्या आपने मुझे दिया था। और मैं बिल्कुल, मुझे वो भेड़ की सूजन नहीं हुई, कोई तकलीफ़ ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर एहतियातन मैंने 2 बूंदें फिर उसकी ज़ुबान पे टपका दी। ये वाक़या बताने का मकसद मेरा ये था कि आपको एपिस मेलिफिका के इफ़ेक्ट का पता चले कि अगर भेड़ ने काट लिया, सिर्फ 30 की 3 बूंदें मैंने उसकी ज़ुबान पे टपकाई, भेड़ के काटने का कोई असर उसको नहीं हुआ। हालांकि चेहरे पे काटा था, वो बेचारा बड़ा परेशान हाल में मेरे पास आया है। चले बहरहाल, ये तो एक थी वाक़या जो मुझे याद आ गया एपिस मेलिफिका से, कि एपिस मेलिफिका भेड़ के या मक्खी के काटने पे कितना अच्छा असर करती है। इसके बाद दिल और दिमाग और फेफड़ों की झिल्लियाँ जो होती हैं, मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, जैसे मेनिंजाइटिस भी होता है, जो दिमाग की झिल्लियों की सूजन होती है उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। इस पर फिर कभी बात करेंगे। बहरहाल फेफड़ों की झिल्लियाँ, दिमाग की झिल्लियाँ और इसी तरह दिल की झिल्लियाँ, जो दिल की झिल्लियाँ होती हैं उनमें अगर सूजन हो तो उसमें भी एपिस मेलिफिका को हम यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा रिस्पांस देती है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। दोस्तों, ये तो थी एपिस मेलिफिका की अलामात। अब हम इसकी मुआवन दुआओं को देख लेते हैं कि इसकी मुआवन दुआएं कौन सी हैं। नेट्रम है। नेट्रम्यूर अगर केस पुराना हो जाए तो फिर नेट्रम्यूर दी जाती है, अगर केस नया हो तो एपिस मेलिफिका इन अलामतों में दी जाती है। रस्टॉक्स, ब्राइटाकार, कैंथरस,
یہ اس کی معاون دوائیں ہیں، اس کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں اور علیحدہ سے بھی دی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اس کا اینٹیڈوٹ جو کرتی ہیں ان میں کینتھرس ہے، ایپیکاک ہے، لیکسس ہے، لیڈم پال ہے اور نیٹرمیور ہے، یہ اس کا اینٹیڈوٹ ہے۔ اس کی جو دشمن دوا ہے جو اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنی چاہیے وہ ریسٹاکس ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی پوٹینسی پہ کہ ایپس میلیفیکا کی علامتیں اگر ہمیں کسی مریض میں ملتی ہیں تو ہم نے اسے کس پوٹینسی میں یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ تو پوٹینسی میں 6x سے لے کے 6c سے لے کے x ہو یا c ہو، اس سے لے کے 200 اور بڑی پوٹینسیاں ہم یکساں یوز کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں علامتیں ملتی ہیں تو ہمیشہ ہمیں 6 یا 30 استعمال کرنی چاہیے۔ 30 بہت سیف ہے اور بہت زیادہ استعمال ہونے والی پوٹینسی ہے۔ اس دوائی کو 3 سے 4 بار یا 5 بار بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دوائی کو کم از کم بھی 1 مہینہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ نے 6c استعمال کی ہے تو 30 پہ آ جائیں، 30 استعمال کی ہے تو پھر 200 پہ چلے جائیں۔ 200 کو آپ نے کم از کم 1 ہفتہ صبح شام استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد 200 کو ڈیلی بیسس پہ استعمال کرنا ہے، اور یہ کم از کم ڈیلی بیسس پہ 1 مہینہ آپ نے 200 استعمال کرنی۔ اس کے بعد 1 m پہ آ جانا ہے۔ 1 m کو 3 خوراکیں آپ نے ڈیلی بیسس پہ لینی ہے، اور اس کے بعد ویکلی 1 m کو لیتے رہنا ہے، کم از کم 3-4 ہفتے لے کے آپ نے دوائی چھوڑ دینی ہے۔ انشاءاللہ جو علامتیں میں نے آپ کی خدمت پہ رکھی ہیں ان سے آپ کو نجات مل جائے گی اور آپ صحت مند زندگی طرف لوٹ آئیں گے۔ یاد رہے کہ جو علامتوں کی موجودگی ہے اس کے لیے ہم نے چھوٹی پوٹینسی سے سٹارٹ لینا ہے۔ دوستو یہ تو تھی آج کی ہومیوپیتھک ریمیڈی جو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کی۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس پسندیدگی کا اظہار میری حوصلہ افزائی کے طور پہ آپ لائک میں دیں۔ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی ایڈوائس دینا چاہتے ہیں، کامنٹ ضرور کریں۔ اس کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ پکا ہو جائے، اور بیل آئیکن کا جنٹل ٹچ ضرور دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ جائے۔ دوستو اس ہومیوپیتھی کے پیغام کو آگے سے آگے پہنچانے کے لیے اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں اپنی فیس بک پہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے میرا ساتھ دیں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میری تمام جو انسانی برادری ہے وہ ہومیوپیتھک کے بے ضرر طریقہ علاج کی طرف آئے۔ تو اسی پیغام کے ساتھ ڈاکٹر جعفر منج کو اجازت دیجیے۔ میں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔